Hello everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel Blossom. As I have already told you before कि ये जो मंथ है वो PCOS अवेयरनेस मंथ है, तो इस पूरे महीने में वी विल बी टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट PCOS, कैसे होता है, क्या होता है, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। तो पहले की वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि PCOS होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुछ मिथ्स जो हम लोग को पता है कि जो हम लोग सुनते आ रहे हैं उनमें से कितने ट्रू हैं और कितने फॉल्स हैं। मिथ्स का मतलब क्या होता है? मिथ्स का मतलब मोस्टली वो होता है जो चीज़ें हम सुन रहे हैं पर जो सही नहीं होती है, पर लोग मान लेते हैं कि वही चीज़ें सही हैं। तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ मिथ्स बताऊंगी आज PCOS से रिलेटेड। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। So the first myth is the women who have PCOS cannot get pregnant. So let us talk in short about it. ये बात सही भी है और नहीं भी है। डिपेंड करता है कि PCOS आपके बॉडी में कितने स्टेज पे है या फिर किस लेवल पे पहुंच चुका है। पर अगर थियोरेटिकली बात करें देन एवरी वुमन कैन गेट प्रेग्नेंट। बस आपके बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं PCOS में, दैट हैज़ टू बी करेक्टेड। So yeah, you can get pregnant if you have PCOS also. So the second is, क्या मेरे अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्ट प्रेजेंट है then do I have PCOS? So no, the answer is absolutely no. सिर्फ आपके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट का होना does not prove that you have PCOS. So what has to be there in your body to prove that you have PCOS? So मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मॉडिफाइड रॉटरडैम क्राइटेरिया से हम लोग बता सकते हैं कि PCOS है कि नहीं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में सिस्ट होने के अलावा क्या होना चाहिए, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है उस क्राइटेरिया में। दूसरा ये पॉइंट है कि आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपके अंदर मेल हार्मोन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो इंक्रीज होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई दो पॉजिटिव है तभी हम कहते हैं कि हाँ हमें PCOS है। अगर कोई एक है प्रेजेंट तो इसका मतलब ये नहीं है आपको PCOS है। तीसरा मिथ ये है कि अगर मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं इसका मतलब मुझे PCOS नहीं है। तो द आंसर इज़ नो। PCOS में क्या होता है कि कुछ लोगों में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, बट व्हाट हैपन्स इन PCOS इज़ अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हो भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ओव्यूलेशन हो। आपकी साइकिल जो है अन ओव्यूलेटरी भी हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग जो है वो निकल ही रहा है आपकी ओवरी से। तो आपके अगर रेगुलर पीरियड्स हैं दैट डजंट मीन्स कि आपको PCOS नहीं है। आपको वही जो मैंने मॉडिफाइड रॉटरडैम क्राइटेरिया बताया है, अगर उनमें से भी दो चीज़ें पॉजिटिव है तो आपको PCOS हो सकता है। फोर्थ मिथ ये है कि हाई फैट डाइट से या फिर हाई प्रोटीन डाइट से PCOS को हम कम कर सकते हैं। देन नो, इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट फैट डाइट्स आर बैड डाइट्स। तो सिर्फ फैट खाने से और लो कार्ब्स खाने से या हाई प्रोटीन्स खाने से आपका PCOS क्योर नहीं होगा। इससे ये हो सकता है कि आपके बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका PCOS जो है वो ज़्यादा आगे जाके उसका प्रोग्नोसिस ख़राब हो सकता है। सो डू नॉट ट्राई इट, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि अगर फैट्स में भी कौन से फैट्स अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, आपको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। सो डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद योर बॉडी। सो द नेक्स्ट मिथ इज पिल्स which is birth control pills will regularize my periods and will cure my PCOS. So this is partially true and partially untrue. Yes, the birth control pills will regularize your periods क्योंकि उसमें हार्मोन्स होते हैं। हम आपको बाहर से हार्मोन्स दे रहे हैं और आपके पीरियड को रेगुलराइज कर रहे हैं बस। इसका मतलब नहीं है कि आपका PCOS क्योर हो गया है जस्ट बिकॉज आपके पीरियड्स रेगुलराइज हो गए हैं। अगर आपको अपने पीरियड्स को क्योर करना है द बेस्ट मेथड इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो व्हाट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? आपको अपने खाने की हैबिट सही करनी होगी, स्लीप साइकिल सही करना होगा, आपको लाइट टू मॉडरेट टू हाई आपको एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, आप योगा करिए। ये सब करने से आपका जो PCOS है वो क्योर हो सकता है। एंड इट हैज़ बिन टोल्ड कि अगर आप अपना 5 to 10% बॉडी वेट भी लूज़ करते हैं दैट कैन रेगुलराइज योर पीरियड्स। इट इज़ नॉट एवरी टाइम नेसेसरी कि आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स दिया ही जाए। हाँ, कुछ फीमेल्स में बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए जाते हैं जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, हु वांट्स देयर पीरियड्स टू गेट रेगुलराइज, उनको हम बर्थ कंट्रोल पिल देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पीरियड्स को क्योर करेगा, बस वो आपके अंदर के हार्मोनल लेवल्स को जो है वो मेंटेन करके रखता है।
नेक्स्ट मिथ इज़ अगर मैं लो कैलोरी डाइट कंज्यूम करूँगी और मेरा वेट लॉस होगा तो पीसीओएस क्योर हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर 5 to 10% आप वेट लूज़ करेंगे तो पीसीओएस क्योर होगा, पर आपको ये बिल्कुल स्टार्व करके या लो कैलोरी डाइट कंज्यूम करके नहीं करना है, क्योंकि हमारे बॉडी में कार्ब्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे थायराइड की बात करें, लिवर की बात करें, ब्रेन की बात करें, मसल्स की बात करें, सब जगह कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है टू मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। अगर आप कैलोरी इनटेक बिल्कुल कम कर देंगे तो इससे ये होता है कि हमारा जो थायराइड है वो डिसफंक्शन होने लगता है। जो हार्मोन्स उसको मेटाबॉलिज्म के लिए रिलीज़ करने चाहिए वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, और इससे ये होगा कि आपके बॉडी में दूसरी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। ये भले ही आपका कहीं थोड़ा मोड़ा क्योर हो जाए पर दूसरी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। सो डोंट एवर स्टार्व योर सेल्फ टू जस्ट लूज वेट टू क्योर पीसीओएस। इट कैन वर्सन योर पीसीओएस. So the next myth is everyone with PCOS is obese. So yes, it is partially true. 5 to 7% of the 5 to 7 out of 10 patients of PCOS, which is approx 50 to 70% of the PCOS patients are obese. That is true. पर जो rest 30% patients हैं, जो lean thin patients होते हैं, उनमें भी PCOS हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप obese हैं तभी आपको PCOS हो सकता है, और अगर आप थिन हैं तो आपको पीसीओएस नहीं होगा, और ईदर वे आउट। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो अभी मैंने बताया। अगर आपको और कुछ पीसीओएस रिलेटेड डाउट्स हैं जो आपको पता है या फिर आप जानना चाहते हैं कि वो ट्रू है कि नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको पीसीओएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको अभी की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी पुरानी कुछ वीडियोस देख सकते हैं पीसीओएस से रिलेटेड। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पीसीओएस हम क्योर कैसे कर सकते हैं, या फिर अपने पीसीओएस के सिम्टम्स को हम कम कैसे कर सकते हैं, कौन सी दवाई जो हमें दी जा रही है उसका क्या मतलब हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट हो रहा है या फिर क्यों दी जा रही है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल नाउ एंड वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग इट।